आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन महापरिवर्तन आ जाएगा। जब फूस का महीना चल रहा है, आप समझ रहे हो, शुक्ल पक्ष चल रहा है इस समय, और फूस का महीना भी बहुत कम बचा है, समय भी हमारे पास बहुत कम है, फूस भी जा रहा है, आप समझ सकते हो, और आपको इसका संपूर्ण आनंद भी प्राप्त हो रहा है। और जो कथा आपको घर बैठे मिल जाए सुनने के लिए ऐसे महापर्वों में, तो मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने भाग की सराहना करें। कथा का मैंने आज जो प्रसंग आपको बताया है वो आता है मार्कंडेय की मुनि को अमर तत्व की प्राप्ति, मार्कंडेय मुनि को अमर तत्व की प्राप्ति और ब्रह्मा जी की स्थापना क्या होगी महाराज के तीर्थ की महिमा क्या है। अब आप कहेंगे कि भाई मार्कंडेय तो स्वयं भगवान है और इनको अमर तत्व की क्या आवश्यकता पड़ी, तो कथा बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर प्रश्न आता है महाराज, सूत जी ने साफ कह दिया कि चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। मृकंड चमत्कारपुर माने ये चमत्कार राजा थे, उन्होंने मैंने 3 प्रेतों की कथा सुनाई थी और तीनों प्रेतों के लिए आपने देखा होगा राजा चमत्कार ने बिल्कुल उनका पिंडदान और मुक्ति के लिए जो उन्होंने मार्ग बताए थे वो सारा काम किया और तीनों प्रेत आत्मा मुक्त हो गई। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। सृष्टि में जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। आप इस समय इस मौसम में भी सब छोड़ के भगवान की कथा के लिए आतुर व्याकुल होकर आए हैं और हमारी माता विभिन्न प्रकार के भगवान के लिए व्यंजन प्रसाद, अमूल्य प्रसाद माने ये कहते हैं भावात्मक प्रसाद है जिसमें आपका भाव मिला हुआ है। अरे भाव से बढ़ के कोई वस्तु हो नहीं सकती। भगवान किसी के धन या हीरे जवाहरात के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे। अभी हमारे ढोलक वाला घर महाराज आपके लिए हम कुछ कपड़ा नहीं आज मैंने कि नहीं, आप आते जाते हो, आपका प्रेम सबसे बड़ा अमूल्य है। ये देना लेना ये तो ठीक है, ये आपका भाव है और ये भी करोगे तो इससे आपका कुछ घटने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। भगवान के लिए जो भी आप समर्पित करेंगे, आप भगवान को कुछ दे नहीं सकते, आप समर्पित करते हैं। ठीक है, फल के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, जल के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, भाव भक्ति के माध्यम से, विभिन्न आयोजन प्रयोजन और विभिन्न प्रकार के भोगों के माध्यम से भगवान की पूरी सृष्टि है। समझे? हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भाई जो भी है ये सब भगवान का है। अगर आप चमत्कारी हो तो बना के बता दो, ले आओ भाई, ठीक है ना भाई। अन्न नहीं उगेगा, पृथ्वी माता में दया कृपा नहीं होगी,
जल नहीं होगा तो ये सब उपवास ये इतने व्यंजन कैसे बनेगा? ठीक है ना? तो पूरी सृष्टि बर्बाद की। इसलिए हम अपना कभी न माने। अब ये भी ना बताया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, वो करने देखिए महाराज, करता धरता और कोई है। हम केवल भगवान अगर देते तो जस दे देते उसका, जय हो। जस मिलता है। कर्णहार कोई और है और करता है फिर रैन, और लोग भरम हम पे करें तासे नीचे नहीं। आप हम किसी को कुछ नहीं करते, जो हो रहा है वो प्रभु की दया और कृपा से हो रहा है, और जो होने जा रहा है वो भी उनकी दया कृपा से। तो यहाँ पर बात आती है महाराज, सूत जी कहते हैं चमत्कारपुर के समीप एक मृकंड नाम से एक श्रेष्ठ ध्वज ब्राह्मण थे। वे वेद वक्ता और विद्वान में महाराज बहुत ही विख्यात थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे, माने ग्रस्त तो थे, लेकिन जैसे आप इस समय वानप्रस्थ में बैठे हुए ग्रस्त होते हुए ग्रस्त थे, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे, और वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। ग्रस्त होने के बाद तपस्या, कथा को सुनिए। अगर आप तपो तपस्या दान पुण्य आश्रम में श्रमदान आश्रम में कोई करते हैं तो किसी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने निजी के लिए करते। आप उस समय तोलमोल करोगे, भाई मैं नहीं आऊंगा तो जहाँ लाइट नहीं लगेगी, मैं नहीं आऊंगा तो झाड़ू नहीं लगेगी। नहीं, या तो लाइट भी लगेगी झाड़ू भी लगेगी, ये तो भगवान का है। अगर तुमने अपनी गिनती यहाँ की कि भाई वो तो मैं करता हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, हम नहीं पहुंचेंगे तो शंखी नहीं बजेगा, यहाँ तो भी सत्य बजेगा। मेरी बात में थोड़ी आवाज, आप थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं कभी अपना, तुमने जाना तुम मत पहुंचना, देखे कैसे होता है। अभी हम 3 महीना 2 महीना बाहर रहे, क्या मैं एक बात बता रहा, बंद हुआ क्या? कथा भी चलती रही, कीर्तन संकीर्तन भी चलता रहा, आप जैसे भक्त पंच जहाँ जुड़े रहे, और जहाँ जो दिनचर्या थी वो चलती रही। अभी तो हम केवल यहाँ शरीर से नहीं थे, कभी संसार में नहीं रहे, तो ये तो चलेगा। अपना हल्कापन, आप इस तरह का हम और आप इस तरह का छोटा भाव रख के आप अपने आप को हल्का कर, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल भाई। कितने कार्यकर्ता थे पालनपुर से, वो 2-3 लड़के आते थे, वो संभाले रहते थे। उस समय लगा अगर ये चले गए तो कौन होगा, लेकिन भगवान ने पैदा कर दिया और बढ़िया पैदा कर दिया। ढोलक पहले कोई बजाया करते, ढोलक वाला कहां से आएगा, जो ढोलक वाला मिल गया। मेरा आशय यह कि अपने मन के अहंकार को खत्म करो। पहले तुम अपना अहंकार खत्म करो, और अहंकार अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी वृद्धि कभी नहीं, तुम्हारा मन खट्टा रहेगा, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल छोटी रहेगी, क्योंकि तुम्हें घर में भी चैन नहीं। क्यों? तुम्हारे हमारे मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है तो भले ही हम कुछ, मैं यहाँ पूजा करूं लेकिन मेरे मन में ईर्ष्या भरी है, तो भैया ऐसी पूजा किस काम की तुम ईर्ष्या लेके आए हो? पूजा ईर्ष्या के माध्यम से नहीं होती, पूजा समर्पित भाव से, निर्दोष होके, स्वच्छ होके, जहां जो भी मैं कर रहा हूं तो जो मैं कर रहा हूं इसका लाभ माने मुझे ही मिलने वाला है, और आप भी यहाँ आए तो इसका लाभ आपको होगा। जय हो जी। एक बात और बता देता हूं, रुपया पैसा की तो चोरी भी हो जाती है, और खेत कल्याण में बटैया आ जाते बांटने के लिए, लेकिन इसको बांटने वाला कोई नहीं। अच्छा बता दो, इसको बांटने वाला कोई हो? खेत खलियान आ जाओ मेरे भैया का, जहां से डाल लगाओ, मकान बट जाएंगे, लेकिन जो इस समय आप हम तुम कर रहे इसको बांटने वाला कोई नहीं, और ये नहीं बांट पाएंगे, यही आपके साथ अंतिम यात्रा में जाए। आज प्रातः काल मुझे जिस तरह भी यहाँ
तेल टीन और दाल वाल। आज वो ये भी कह के गया कि लक्ष्मण का भैया है। अभी से क्या गया, बोले हनुमान जयंती के भंडारे के लिए जितना आटा लगेगा बोले मैं दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी हनुमान महाराज का दिन तो आने वाला है, लेकिन बाबा ने कह दी मैं तो चिंता मत करो, तुम तो राम जी का भजन बजते रहो, मैं ऐसे ऐसे भगत पैदा कर दूंगा कि तुम्हारे पेट का पानी नहीं, तुम लोग करो जी भजन की। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम 2 किलो आटा चढ़ा देते, बामे टेढ़े होते हैं, अरे जी कर दिया, फिर गया, कोई कहता है जी हो गया, अरे राम राम राम, ये तो राजा रजवाड़े हैं भाई, जय हो। इनके तो अखंड चलते हैं धन्य बाबा, भाई, इनके खजाने में कमी नहीं है। धन्य बाबा, हमारा आपका मन बड़ा होना चाहिए। जय हो। अब मैं यहाँ पर रोज अपने पेट में मैठा लगाऊं कि हाय राम मर गए, तो मेरे मैठा से अगर हो जाए। अरे आप जैसे दाम दाता लाते हैं भंडारा, और यहाँ पता थोड़ी है, घर के आदमी थोड़ी है कि हम तो 3 मेंबर है, काहे तू कितनी खाओ, बोले 2, तू कितनी, बोले 3, तू कितने, बोले 1, बोले 5 बना के रख दो। यहाँ तो भैया 5 नहीं, यहाँ तो 50 हो जाए और 5000 हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुछ मैं ज्यादा बोल जाता हूँ। अरे पेट में हेड किस बात की, जिस तन काय के लिए बनी है। इतनी धूम मची है अयोध्या धाम में, देख के नहीं हम आप जो बहरा रहे हैं कि जो हो क्या गया, पूरा भारत देश राम में हो गया। अरे धूम मची है, जनकपुर से लो, गुजरात से लो, छत्तीसगढ़ से लो, माने जितनी स्टेट है कोई ना कोई भंडारे चले आ रहे। राम जी के ममियारे से 3000 कुंटल चावल आया, 3000 कुंटल। पजामी तो आ रहे हैं, आप पिला रहे हो भाई, ये भी कुंटलों में गिनती मारी है इसकी। लेकिन इसको अपना निजी मत मानो। मेरा कहने का आप तात्पर्य है कि भगवान के धाम को, अपने आप को जो करते उसको निजी नहीं, हमको भगवान ने इस योग बनाया कि हम कुछ करने लायक बनाए। इन हाथों के माध्यम से हमने कुछ पुण्य किए। पुण्य केवल श्रेष्ठ जी में इन हाथों से ही होते हैं, अन्यथा और जीव जंतुओं से, मनुष्य के माध्यम से होते हैं। और किसी जीव जंतु को देख लो, चौपे पशु क्या खाते हैं, घास, पीना, बाट बनौले। अगर चलते में कुछ जीवटन मुंह डली है उसको भी चाट जाते हैं, तो आप तो शुद्ध होना, कम से कम शुद्ध अनाज खा रहे हैं। तो आप अपने भाग्य की सराहना करो मेरे भाई। आप इन पशुओं को, जीव जंतुओं को जो गंदगी खाते हैं, आप उनसे भी सीख नहीं लेते कि वो भी जीव कहीं मनुष्य रहे होंगे, ये गंदे काम करके आज गंदगी को खा इसमें लिखा नहीं। गंदगी में मैं कल देख रहा था महाराज, शाम को प्रसाद लेके मैं इधर से गया तो मैंने गाड़ी करी, मेरी माला ले लेता हूँ, 1 2 3 4 पशु जो कचरा डालते हैं ना डस्टबिन में, जो नगर निगम की जो कचरे की गाड़ी थी, अब उसमें मुंह दिए थे। आप अंदाज लगाओ, नहीं अरे भाई वो तो खा रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि कहीं हम ऐसे बन गए तो हमको भी नगर निगम के कूड़े में मुंह देना पड़ेगा, कूड़े में। तो सीख नहीं मिल रही। अरे मनुष्य का जन्म अमूल्य है, द्वेष कलेश प्रतिद्वंद, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो छोटा है वो बड़ा है मैं बड़ा हूं, अरे छोड़ो जी हमें। तुम ये चतुराई के चक्कर में पड़े तो घर के रहोगे कहीं के नहीं रहो। और वो छल क्षेत्र कपट भगवान ने साफ कर दिया। जो ज्यादा चतुर बनते हैं ना, जैसे कोई कहे मेरा परिवार बड़ा है, मैं तो परिवार के माध्यम से कर लूंगा, भैया परिवार भी कभी कभी छोटे हो जाते हैं।
माने इतना अपने को कभी इतराना नहीं चाहिए। हमारे बात इसमें आ रही थी, चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से एक प्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदवक्ता और विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे और वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। बात यही थी, तपस्या भारी की। आप गृहस्थ आश्रम में भी है तो भी आपकी तपस्या चल रही है जी। आपकी यहाँ बैठ के 4-5 घंटे बैठते हैं ना, ये तपस्या है यार। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर इस समय निकाल के आप यहाँ तप करते हैं। और जिस समय में गृहस्थ थे महाराज, उसी ढलती अवस्था में उनके एक सर्वशुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ है। जय हो। ढलती उम्र वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे और ढलती उम्र में एक महाराज सर्वशुभ लक्षण संपन्न, कैसा था वो? सर्वशुभ शुभ और सारे लक्षणों से संपन्न था। पिता ने उसका नाम क्या रखा? मार्कंडे। जय हो। क्या रखा? किसके पुत्र थे? मृकंड के। पिता का नाम क्या था? मृकंड। पुत्र का नाम क्या था? मार्कंडे, जो सभी लक्षणों से सुशोभित थे, संपन्न थे। वानप्रस्थी महाराज, वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन पोषण हुआ। आश्रम में ही उस पुत्र का लालन पालन हुआ और वो जल्दी बढ़ गए महाराज। युवावस्था सारे गुणों से संपन्न थे, सुलक्षण थे और जल्दी बढ़ गए। धीरे धीरे उनकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वो पिताजी की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी सुबह वहां कोई सामुदायिक शास्त्र विद्वान आ गए। एक विद्वान आ गए। कौन आ गए? पिता की गोद में बैठकर खेल रहे थे। उसी समय ठीक कोई सामुदायिक शास्त्र का विद्वान आ गया। उसने नख से लेकर सिख तक उस बालक की ओर देखा। मृकंडे जी की गोद में मार्कंडे जी बैठे खेल रहे हैं। उसी समय एक प्रचंड विद्वान आ गए और उन प्रचंड विद्वान ने नीचे से लेकर ऊपर तक उनको देखा महाराज। अरे देखकर उनके नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक के, विद्वान बालक की संपन्नता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कथा में आनंद आ रहा है। फिर वो किंचित मुस्कुराया। वो विद्वान बालक को देख के मुस्कुराया। अच्छा, मृकंड मुनि ने उसे हंसते देखकर विनती भाव से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए? हे ब्राह्मण देवता, मेरे इस पुत्र की ओर आप देखकर चकित क्यों हो गए और फिर हंसे क्यों? अरे उनके बारंबार इस प्रकार पूछे जाने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुनिवर, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं, वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में तो वो अजर अमर होता। अगर नहीं होता तो वो अजर अमर होता। यहाँ प्रसन्नवाचक लगे, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा कथा को समझने की कोशिश करेंगे। महाराज, आपने रामचरित तो पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा है। कथा को पकड़ेंगे ना, ठीक है ना? अपन सुंदरकांड को तो बार बार पढ़ते हैं तो उसकी तो व्याख्या बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये तुम्हारा चक्कर की बात है, यहाँ तो तुम्हें समझना पड़ेगा। हम सारे शास्त्रों में निपुण नहीं है। एक शास्त्र पकड़ लिया वो तुम्हें समझ में आता है, लेकिन शास्त्र तो अगणित है। जय हो। और भगवान की कथाएं भी अगणित है। हम में पूर्ण कोई नहीं है। अरे पूर्ण तो केवल ब्रह्म है।
कौन है? मनुष्य अपूर्ण है, केवल ब्रह्म ही। हम निपुण नहीं है सभी कामों में। महाराज क्या देख लिया? बोले अजर अमर होता है, इसके अंदर जितनी संपन्नता है लक्षणों की, विद्वान की, वो ऐसा महसूस होगा। परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है, क्या कहा महाराज? उन विप्रवर ने कहा, बोले मुनिवर, इनके इसके अंदर एक जो विशेष लक्षण से सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप समझ नहीं पाए? सुना था क्या आपने? कथा पढ़ी थी क्या? अरे पढ़ा करो महाराज, कथा को समझा करो। और ये तो हमको मिल रही है ये कथा सुनने। उस विद्वान ने साफ कह दिया, बोले ऋषिवर, आपकी गोद में जो पुत्र खेलता है, आज के दिन से ठीक 6 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हित के कार्य कीजिए। इसके लिए लोकाचार कार्य कीजिए, धर्म पुण्य दान जो आज अभी कर रहे हैं। आपके घर में, हमारे घर में कोई घटना आने वाली हो तो जो आपने अभी जो किया है ना, एक मकर संक्रांति के महापर्व के लिए आप दरबार में आए, मंदिर में आए, आपने जो धर्म दान धन जो भी किया है, ये आपके आड़े आता। एक बात और बताओ ना, दान धन दान करने से घटता नहीं है, वो कई गुना बढ़ता है। और हम इसमें बहुत कंजूसी करते हैं। दान दक्षिणा में बीमारी में लाखों लुटा देंगे, शादी ब्याह में लाखों खत्म कर देंगे, लेकिन जब दान की बात आएगी वहां हाथ खींच लेंगे। महाराज बोले आप इसमें कहा कथा में कि आप कोई ऐसे काम करिए कि जिससे इसका परम कल्याण हो। 6 महीने का टाइम है हमारा। यो कहकर उत्तम ब्राह्मण अपनी अवस्थी दिशा को चला गया। तब मृकंडे मुनि ने मनी मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। समय से पहले जो एक ब्राह्मण की जो क्रियाक्रम होता है ना, जनेऊ संस्कार, वो सब कर। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। कोई भी ब्राह्मण दिखे, सत्पुरुष महापुरुष, सबसे पहले उसे प्रणाम करना। समझ में आ रही है? और प्रणाम ऐसे नहीं, घुटनों से नहीं, साष्टांग प्रणाम करना। प्रणाम कैसे नहीं? बोले घुटनों से नहीं, बोले साष्टांग प्रणाम करना। उसे अवश्य बिना पूर्व प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन शेष है। 6 महीने में कितने? बोले 3 दिन शेष रह गए। वो सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता रहा और इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषिगण उधर आ निकले। सप्तऋषि आ गए। ऐसा ही माहौल था तीर्थ यात्रा का, जिस तीर्थ यात्रा में आज बालाजी धाम में आप विराजमान हैं। दरबार की जय। सप्तऋषिगण उधर आ गए। जहां वो मेखलाधारी मार्कंड खड़ा हुआ, वहां मार्कंडे जी खड़े थे, वहां सप्तऋषि आ गए। सूत जी कहते हैं महाराज, वो उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया है महाराज, एक ऋषि को नहीं, सप्तऋषियों को बार बार अलग अलग से साष्टांग प्रणाम किया। और
सबके सबने पृथक पृथक उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव होने को आशीर्वाद दे दिया। तदंतर मुनिवर वशिष्ठ जी ने उस बाल ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा, हम सबने इस शिशु को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु ये तो आज के तीसरे ही दिन प्राण त्याग दे। कथा समझ में आ रही होगी आप? ये कथा कहीं नहीं मिलेगी आपको। बोले वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आशीर्वाद तो हमने दीर्घायु को दे दिया, लेकिन इसकी भाग्य की रेखा कहती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद इसको मृत्यु प्राप्त करनी है। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। हमने वचन दे दिया, हमारा वचन कदापि उचित नहीं है महाराज। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे ये बालक चिरंजीवी हो जाए। कोई ऐसा उपाय किया जाए आशीर्वाद कि ये बालक चिरंजीवी हो जाए। नहीं आई समझ में महाराज। तदंतर में सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई इसके जीवन का उपाय है ही नहीं। वो सप्तऋषि इस निर्णय पर पहुंचे कि ब्रह्मा जी के अलावा इसका उपयोग, इसका उपाय कोई दूसरा नहीं।